रहती है तो डिसाइड हमने करना क्या बना रहे हैं। अभी हमारे बीच आदरणीय पूनम दीदी जी, आप सेक्टर 46 में ब्रह्मा कुमारीज का एक सेंटर है वो संभालती हैं। वहाँ एयरफोर्स और बाकी एरिया है, कुछ गांव भी है, जगतपुरा वगैरह आगे, वहाँ के सभी भाई बहनों को बहुत प्रकार की रूहानी शिक्षाएं देना आपका परम कर्तव्य है। आप बचपन से ही ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, पेरेंट्स जाते थे ब्रह्मा कुमारी में, उनके साथ ही 7-8 साल की उम्र में आप भी जाया करते थे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद 96-7 में आपने डिसाइड किया कि मुझे भी ब्रह्मा कुमारी ही बनना चाहिए, कुछ समाज के लिए, अपने लिए अच्छा करना चाहिए, समाज के बाद में आता है। तो पंजाब में भी बहुत जगह रहे, फिर चंडीगढ़ में आप समर्पित रूप से सेवाएं देने लगे और आपको सन 2000 के आसपास सेंटर इंचार्ज बनाया गया जो ब्रह्मा कुमारी इसको कोई भी सेवा केंद्र संभाले। तो आदरणीय दीदी जी बहुत सेवाएं संभालते हैं और कभी आपको उनका कोई नंबर मिल जाए व्हाट्सएप पे तो उस पर लिखा हुआ है आई थिंक ऑलवेज स्माइलिंग। हाँ जी हाँ जी। तो कविता दीदी तो लिखते हैं ऑलवेज हैप्पी, तो पूनम दीदी ने लिखा ऑलवेज स्माइलिंग। ठीक लिखा है, मैं समझता हूँ। आप इनसे मिलना कभी भी, मैं कह सकता हूँ बड़े फोकस, आप कभी मिलना दीदी से। मैं बहुत बार सुनाता हूँ जहाँ भी दीदी स्टेज पे बैठे होते हैं, मुझे ऐसे बगल में बैठने का भी राइट हैंड साइड मौका मिल जाए अगर, तो मैं अपने आप को इनका राइट हैंड समझता हूँ। तो 2 जजेस थी यहाँ जुडिशियल अकेडमी में, एक तो वानी गोपाल जी, एक नवजोत कौर जी, इधर चंडीगढ़ जुडिशियल अकेडमी में थे, माउंट आबू गए थे। तो वो मुझे बार बार मिले और कहे वो दीदी कहाँ है। अब वहाँ तो इतनी दीदियाँ सफ़ेद साड़ी में कम से कम 2-4 हज़ार में मिल जाएंगी। मैं कौन सी दीदी? अरे वो मुस्कुराती रहती है। मैं कहा तो सभी मुस्कुराते रहते हैं। नहीं नहीं वो चश्मे भी लगाते हैं। अरे मैं कहा चश्मे वाले ही बहुत हैं। बताया बहुत में ये होगी दिखाया उनको, वो पीछे पड़े रहे, कहते नहीं वो बताओ, और आखिर में ढूंढ के कहते हैं मैं इनकी बात कर रहे हैं। मैं कहा ठीक है। तो आदरणीय दीदी जी ऐसे मुस्कुराते रहते हैं। अभी मेडिटेशन का अभ्यास कराएंगे, कभी कभी इनको लेक्चर में भी आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन आज खास मेडिटेशन का अभ्यास हमें कराएंगे और भी कुछ शुभकामनाएं दे। तो आदरणीय पूनम दीदी जी। ओम शांति। मुस्कुरा के कहेंगे ओम शांति। अपनी लाइफ का एक नेचुरल सा फीचर बना लें। समस्याएं हर जगह हैं और रहेंगी, क्योंकि बाहर क्या है? कलयुग। परंतु बाहर कलयुग है, अपने अंदर हमने सतयुग शुरू करना है। क्योंकि सतयुग में सब देवी देवता, कैसी शक्ल होती है देवी देवताओं की? मुस्कुराती हुई। तो सतयुग कब आएगा ये हमने इंतजार नहीं करना, हमारा सतयुग आज से शुरू हो जाना चाहिए। हमने अपनी छवि, अपने अंदर की तस्वीर वही बनानी है जो आप बनना चाहते हैं। यहाँ आए तो यहाँ सबसे पहला एक लक्ष्य मिला कि और बहुत सारी एकेडमीज, बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, इंजीनियर बनना है, बन के निकलेंगे, एक ठप्पा तो लग ही जाएगा ये इंजीनियर का। मेडिकल कॉलेज में गए हैं तो डॉक्टर बनेंगे। ऐसे ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए हैं तो यहाँ का लक्ष्य क्या है? तो यहाँ का लक्ष्य है, हे नर तू ऐसी करनी कर जो नारायण बने। अब तक हम देवी देवताओं के सामने जाते हैं, अपनी पूजा की जोत की थाली घुमाते हैं, नमस्कार करते हैं, और वो भी आंखें बंद करके। दर्शन करने गए हैं या दर्शन देने गए हैं? स्पेशली सोचना है इस पर। जब वहां जाके आंखें बंद ही करनी है तो हम दर्शन लेने नहीं गए हैं, दर्शन देने गए हैं कि भगवान जी अटेंडेंस तो लगा लेंगे। हमें सबसे पहले खुली आंखों से, खुले मन से, खुले दिलो दिमाग से सिर्फ अपने आप को स्वीकार कराना है कि हमें वैसा बनना है जैसा उनको हम देखते हैं, जिनकी हमने फोटो में टांग रखी है, अपने अपने घरों में मूर्तियां रखी हुई हैं। हम रोज सुबह शाम जहाँ जोत जगाते, तो थोड़ी सी दिवाली आ चुकी है, इस दिवाली के बाद अपनी भी जोत जगाए रखें। क्योंकि यहाँ सबसे पहला पाठ हमें पता लगा कि ये शरीर एक मिट्टी का दिया है और आत्मा इसमें ज्योत स्वरूप है। सुनते भी थे, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हमें सिर्फ अपनी रियलिटी को जानना है, हम सिर्फ रियलिटी से दूर हुए हैं और ये सत्य ज्ञान है। यहाँ आकर जब स्पिरिचुअल नॉलेज हमें मिलती है तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि स्पिरिचुअल सत्य हमें बता रहे हैं और वो हमारी रियलिटी है कि सचमुच में आत्मा इस शरीर को जो चला रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं देख रही हूँ, ये मैं क्या है? ये कौन बोल रहा है? डेड बॉडी नहीं बोलती।
डेड बॉडी नहीं देखती चाहे आंखें खुली हों, डेड बॉडी नहीं सुनती। रुई तो कान में नाक में बाद में डाली जाती है, पर फिर भी खुले आंखों खुले कानों में भी अब वो देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा। कौन चले गए, हमें छोड़कर चले गए। कौन चला गया? आत्मा चली गई। हे भगवान, इसकी आत्मा को शांति देना। लास्ट अरदास ये होती है। तो वो आत्मा ही तो मैं हूं, मैं ही तो बोल रही हूं, और आप सुन रहे हैं। तो आप कौन? आप कौन? इतना बड़ा शरीर नहीं, उसके अंदर चमकती हुई ज्योति, बस उसको हमने आज महसूस करना है। सीधे बैठेंगे, अलर्ट, और ध्यान से सिर्फ सुनते जाएंगे और उसी को महसूस करते जाएंगे, क्योंकि मन हमारे संकल्प रिसीव कर रहा है, संकल्प क्रिएट कर रहा है, और बुद्धि उसका चित्रण कर रही है, उसकी फोटो बना रही है। जितना अब तक सुना है उसके अंदर बहुत अच्छी फोटो बनती गई तो गर्दन हिलती गई। समझ रहे हैं? अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से जैसा जैसा हम थोड़ी सी देर कमांड्स दे देंगे, परंतु आपने उसको सीधा अंदर चित्रण करना है, महसूस करना है। विजुअलाइजेशन एंड रियलाइजेशन। तो विजुअलाइज करना कोई मुश्किल बात नहीं है। बुद्धि का टीवी हमारा बहुत क्लियर है, बड़े आराम से हम जो जो सुनते जाते हैं विजुअलाइज होता जाता है। अब उसको रियलाइजेशन के तले तक ले जाना है। अपने आप को थोड़ा अपने करीब लेकर आएंगे, अपने नजदीक बैठे हैं, और आज मुझे अपने आप को देखना है, स्वयं को। इतना बड़ा शरीर एक हार्ड मांस का पिंजरा है, उसमें चहकता चमकता पंछी आत्मा है। जिस दिन पंछी उड़ जाएगा, इस पिंजरे की कोई वैल्यू नहीं। अब उस पंछी पर ध्यान एकाग्र कर दें। मस्तक पे चमकती हुई ज्योत, पॉइंट ऑफ लाइट, डिवाइन स्टार, स्पिरिचुअल लाइट। मैं आत्मा हूं। अपने नाम धर्म के सब लेवल्स के अंदर कोने से चला रहा है, महसूस करें। आई एम सोल, आई प्ले माई रोल इन दिस वर्ल्ड ड्रामा। I am really good actor। इन आंखों से संसार का ड्रामा देखते हुए भी स्वयं को गहराई से समझें। मैं केवल एक्टर हूं, डायरेक्टर नहीं। सब कुछ साक्षी होकर देखते हुए केवल मुस्कुराते रहे। सब कुछ अच्छा है। प्यार से मन को समझा दे, सब अच्छा है। और मन में वही गीत गाए, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। वो सुप्रीम लाइट, सुप्रीम सर्जन है मेरा। मेरे मन की हर बीमारी का इलाज उसके पास है। लगातार
देखते जाएं उस सूर्य के समान चमकते हुए परम ज्योति दिव्य सितारे को, जो मुझ आत्मा को माइट से भर रहा है। शांति, शक्ति, प्रेम की किरणें महसूस करें, मेरे अंदर समाती जा रही है। वो शांति, प्रेम, शक्ति का सूर्य है जिसकी छत्र छाया में मैं बैठी हूँ। भगवान खुदा दोस्त है मेरा, मुझ आत्मा का सच्चा सच्चा पिता है, माँ है, सखा है, सर्जन है। अपने मन की सब बातें, सब बोझ सौंप दे उसे। एकदम दिल दिमाग खाली कर दे। और महसूस करें वो कह रहा है, तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। उस आवाज को सुनते जाइए। तुम क्यों चिंता कर रहे हो जब मैं बैठा हूं? गहरा श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। रिलैक्स, रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। फिर से कह दें अपने आप को, आई एम पीसफुल, पावरफुल सोल। आज इस सभा से डिसाइड करके जा रहे हैं, मुझे सदा मुस्कुराते रहना है। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। प्यार से अपने पड़ोसी को कहें, ओम शांति। ओम शांति।